हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सी पिंकेश ठकरानी। आज इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट आज 6.5% के ऊपर क्लोज हुआ है। 27.95 इसका क्लोजिंग है, लेकिन इसका 52 वीक जो गया था, हाई गया था, इट वॉज 57 से 27, ठीक है, 58 से 28 मान लीजिए। लगभग यहाँ पर 20 रुपये साफ हुए हैं पूरी तरह से, मे बी 30 रुपये साफ हुए हैं। तो ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा 60% का गिरावट जो है आप इसके अंदर में देख चुके हैं। तो अब क्या करना चाहिए ट्राइडेंट को लेकर, ठीक है, क्योंकि इस तेजी के बाद तो कई लोग बोलेंगे कि भैया वापस आ रही तेजी, अब सिर्फ ऊपर ही ऊपर, राइट। अब तो रॉकेट बच जाएगा शेयर। क्या कमेंट्स आते हैं, एक से एक कमेंट्स आते हैं। तो देखिए, थोड़ा एनालिसिस यहाँ पर मैं अपना शेयर कर देता हूँ आप सब लोगों के सामने। यहाँ पर इसका जो PE मल्टीपल्स बता रहा है, यानी कि जो ये कंपनी एक शेयर पे पैसा कमा के देती है और कितने गुना इसको वैल्यूएशन मिल रहा है मार्केट के अंदर में है, वो है 29 के करीब। तो ये ठीक दिखता है, ठीक है, ठीक दिखता है। ये कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर में है, एक्सपोर्ट का भी काम करती है, डोमेस्टिक सेल्स भी इसकी अच्छी खासी है, ठीक है। तो ये कंपनी के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक लगता है। लेकिन यहाँ पर जो 58 रेट गया था, वो क्यों गया था, उसके रीजंस हैं। अगर 2022 का इसका प्रॉफिट देखें, जो 2019 से मैं कंपेयर करता हूँ, क्योंकि 2020 2021, ठीक है, ये 2 साल तो भैया आप कोविड की रेट चढ़ गए। फर्स्ट वेव आ रही है, सेकेंड वेव आ रही है, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बावजूद इस कंपनी ने 2022 पे कमबैक किया और जो प्रॉफिट इन लोगों का था, जो 2019 के अंदर में था, इट वॉज 265 करोड़, और ये 2022 के अंदर में 833 करोड़। तो गाइस, इसका जो शेयर प्राइस है, कहीं पर भी हो 7-8 रुपये जो भी था इसका शेयर प्राइस, वहाँ से 58 जाना तो भाई सही में एक लगता है, भाई बिल्कुल लगता है जाना चाहिए उतना प्राइस, राइट। तो ये तो भाई कंपनी में दम था, इसीलिए ये हुआ, ठीक है। कंपनी में दम नहीं रहता था तो ये उतनी ऊपर नहीं जाते, ठीक है। लेकिन अभी का सिनेरियो कैसा है, अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स की हम लोग बात करें, दिसंबर 2022 को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 से। तो दिसंबर 2021 के अंदर में इसका जो टर्नओवर है 2000 करोड़ था, जो गिर के 1650 करोड़ के आसपास आ गया। 1650 करोड़ रुपए के आसपास, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो लगभग इनकी सेल्स जो है 20% के करीब जो है गिर चुकी है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए। और दिसंबर 2021 के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि इनके क्वार्टरली टर्नओवर जो है कम होते आ रहे हैं। 2000 करोड़ थे, उसके बाद 1900 करोड़ के करीब पहुंच गया, फिर 1700 करोड़ के करीब पहुंच गया, और सितंबर 2022 के अंदर में इनफैक्ट 1500 करोड़ के नीचे भी चला गया था। तो यहाँ पर अभी ये सेल जो है बड़ी हुई दिख रही है, लेकिन ये अगर हम लोग वाई बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 20% जो है सेल नीचे आई है, और इसका इफेक्ट जो है प्रॉफिटेबिलिटी पर भी देखने को मिला। दिसंबर 2021 के अंदर में इनका प्रॉफिट 211 करोड़ था, जो घट के 143 करोड़ से आया। सेल तो डाउन है 20%, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 30% डाउन हो गया। तो लाजमी है, ये चीज़ों को देखते हुए मार्केट में इसको पहले से ही करेक्ट कर दिया है। आज की तेजी को लेकर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। तो गाइस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाइना फैक्टर, ठीक है। टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर में इंडिया पर कोई चोट लगा रहा है ना, तो वो चाइना लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? चाइना खुल रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज वापस उसकी कनेक्टिविटी के कारण बहुत स्ट्रांग हो रही है, और वो इंडिया में कंपटीशन दे रहा है बांग्लादेश के थ्रू। बांग्लादेश से बहुत टेक्सटाइल इंडिया में आ रहा है, बांग्लादेश में लेबर बहुत चीप है, और अगर उसको चाइना साथ देता है कि पॉलिटिकली इंडिया को चाइना पीछे करना चाहता है, उसके इकोनॉमिकली पीछे करना चाहता है, एंड वो ये सपना कैसे साकार कर रहा है? बांग्लादेश के थ्रू कर रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये हो गई कि चाइना वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना है, पैसा कमाना है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको जाना पड़ता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में दो चीज़ें, क्वालिटी भी देनी है और प्राइस भी। प्राइस की रिसेशन आ रहा है ना, चाहेंगे ना कि कॉस्ट कम से कम लगे उन लोगों को। तो देखिए, दोनों चीज़ों के अंदर में इंडिया जो है वो इतना फास्ट नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ों में इंडिया इतना फास्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाई थी, एंड दैट वाज प्रोडक्शन इंसेंटिव
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, यानी कि प्रोडक्शन आप करोगे उसके हिसाब से आपको सब्सिडीज वगैरह मिलेंगे, बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। ये कंपनी उसका बेनिफिट्स उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा पुश करना पड़ेगा ताकि हमारा टेक्सटाइल सेगमेंट जो है वो वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव बन सके और हम अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेज सकते और ट्राइडेंट जैसी कंपनियों को फ़ायदा हो। लाइक इसके अंदर में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर में बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो गाइस यहाँ पर क्योंकि दिसंबर 21 से दिसंबर 22 को कंपेयर करो तो थोड़ा जो है हमको यहाँ पर वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये 6.5% 7% जो बढ़ा है, आज मार्केट बढ़ा था, मार्केट में हर चीज़ ऊपर थी ना, इसीलिए बढ़ा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वेट करना चाहिए, एक क्वार्टर का वेट करना चाहिए। अभी मार्च खत्म हुआ है, आज के दिन 31 मार्च था, ठीक है। रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे अगले महीने, ठीक है। तो हम एक क्वार्टर के रिजल्ट्स को जो है देखेंगे, उसके बाद में जो है फैसला करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए तो होल्ड है। 2019 में 2020 के करीब में मैंने इसके ऊपर में पूरा फंडामेंटली डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ।